मजा आ रहा है? कुछ सीखने को मिला? देखिए, शुरुआत हुई हमारी माइंडसेट से, और हमारे हर एक लीडर के अंदर कुछ ऐसी खासियत है जो हमारी जिंदगी को बदल देने वाली हमारे को ट्रेनिंग दे सकते हैं। फिर बात हुई एक्शंस की। रवि जी ने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि हमारे को एक्शंस कैसे लेने चाहिए। तो जब माइंडसेट अच्छा होता है, एक्शन बढ़िया होते हैं, सफलता झक मारकर कदम चूमती है। और कुलदीप सर ने हमारे को क्या सिखाया? कुलदीप सर कभी भी हमारे को मोदी केयर में आगे बढ़ने के लिए नहीं बताते। कुलदीप सर जब भी बताते हैं वो पूरी जिंदगी का सार देते हैं। इससे मोदी केयर में तो हम अच्छे लीडर बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन जिंदगी में एक बेहतरीन इंसान बनेंगे। तो आप समझ आ गया कि हमारे कौन दोस्त हैं, कौन दुश्मन है। दो लोगों को तो चलो समझ आया। समझ आया? तो कौन है हमारे दुश्मन? मैं। और कौन है हमारे दोस्त? आप। देखो मेरे कितने सारे दोस्त हैं। मेरा एक दुश्मन है मेरे कितने सारे दोस्त हैं। तो कुलदीप सर ने बहुत अच्छी तरीके से बताया, हमारे सभी लीडर्स ने जिस तरीके से बताया, एक जोरदार तालियां हमारे लीडर्स के लिए बनती है। अब हम बात करेंगे डायरेक्टर से डायमंड बनने के लिए हमारे लिए कौन सा काम है जो बहुत 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 जरूरी है। अपनी इनकम को 10 गुना करने के लिए कौन सा ऐसा काम है जो बहुत 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 जरूरी है? जानना चाहोगे? सारिका, मैं कुलदीप सर जब भी डिस्कस करते हैं, कुलदीप सर ने अभी बताया ना कि जितने भी पुअर लोग होते हैं क्या डिस्कस करते हैं? लोगों को। वो उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। और उसमें भी जो जेलसी के कारण, कुलदीप सर ने एक और बात बताई, जेलसी के कारण अपलाइन को भी नहीं छोड़ते, डाउनलाइन को भी नहीं छोड़ते। खुद सफल नहीं है तो चलो जी ब्लेम लगाना शुरू कर दो। और एवरेज लोग किसके बारे में बात करते हैं? इवेंट्स। उस इवेंट में वो वाली ट्रेनिंग बहुत अच्छी थी, उस इवेंट में मैं ये किया था, उस दिन ये हुआ था, उसके बारे में बात करते हैं। और जितने भी ग्रेट पर्सनैलिटीज होती हैं वो हमेशा आइडियाज के बारे में बात करते हैं। ये जितने भी लीडर्स आपको मिल रहे हैं ना, प्लेटिनम, डायमंड, ब्लैक डायमंड, रेड डायमंड, GRDD, जब भी हमारी मुलाकात होती है और जब भी हमारी फोन पर बात होती है, हम सिर्फ आइडिया के बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से हम अपने टाइटल को बढ़ाएं, अपने चेक को मल्टीप्लाई करें। और इसका नाम भी देखो क्या लिखा हुआ है। आपको पता है, बहुत सोचा था इसके बारे में, और बातों बातों में कुलदीप सर ने कहा यार नाम कुछ अलग ही रख देते हैं, D2D। और सुनते ही मैंने शायद 1 सेकंड में डिसीजन लिया, इसका नाम D2D, क्योंकि इतने ब्रेन, जो सक्सेसफुल ब्रेन और इतना शानदार ब्रेन उन्होंने बोला और इतना शानदार नाम आ गया, तो एकदम से वो आइडिया क्लिक कर गया। तो जब भी हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ आइडियाज के बारे में बात करते हैं। तो नाम अच्छा है D2D, आसान है, सिंपल है। आसान भी होना चाहिए कि इतना मुश्किल नाम रख दिया, फिर वो ट्रेनिंग में कौन सी ट्रेनिंग दूसरे वाले को समझ नहीं आ रही। D2D, सिंपल, डायरेक्टर टू डायमंड। और दूसरा गोल क्या है हमारा? अपनी इनकम को 10 गुना करना। अब सच सच बताओ कितने लोग करना चाह रहे हैं? लेकिन फील्ड में क्या होता है? फील्ड में क्या होता है? लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बताओ? मेरी अच्छी जॉब है, मेरी जिंदगी तो अच्छी चलती जा रही है, मैंने पहले भी किया था, मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, बाजार से या ऑनलाइन प्रोडक्ट से सस्ते मिल जाते हैं, क्यों मोदी केयर से लिया जाए, क्यों मोदी केयर को ज्वाइन करें। मेरे दोस्त में ऐसी कंपनीज में बहुत सारा पैसा बर्बाद किया था। हस्बैंड से पूछकर बताऊंगी, होता है या नहीं होता? एक हमारे ग्रेट अपलाइन तरुण जी ने किसी को प्लान दिखाया, वो कहते मैं मम्मी से पूछकर बताऊंगा, और उसकी उम्र थी 53 साल। मैं लोगों से बात नहीं कर सकता, ऐसे आते हैं ना ऑब्जेक्शंस, मेरे फैलाने ने किया था, कुछ नहीं होता।
प्रोडक्ट महंगे हैं, इसमें सिर्फ ऊपर वाले कमाते हैं, बाकी थोड़ी कमाते हैं। जो कंपनी भाग जाती हैं, ये चेन बनाने का काम है। मेरे पास पैसे नहीं है, टाइम नहीं है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझसे नहीं होगा, मुझे सोचना पड़ेगा। ऐसी कितनी सारी बातें आती हैं। तुम्हारी कार आ गई क्या? कहते हो कार आएगी, तुम्हारी आई? पहले बताओ तुम्हारी आएगी या नहीं आएगी। ये पिरामिड स्कीम नहीं है, इसमें बहुत समय देना पड़ता है। तुम कितने पैसे बनाते हो, ये सेल्स का बिजनेस है। अब ऐसे पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं, और उनकी बातें सुनते रहेंगे, उनकी बातें सुनते रहेंगे तो हमारा पूरा का पूरा साल ऐसा बीत जाएगा जैसे ये वाइट बोर्ड था, एक अच्छा सा स्क्रीन थी, और हमारी ये स्क्रीन अब पढ़ना, अब पढ़ना, अब पढ़ना, अब देखो क्या पढ़ा जा रहा है। उन्हीं के चक्रों में रहेंगे तो ऐसे ही हमारे एक एक साल बीतते चले जाएंगे, वो साल खत्म होते चले जाएंगे, समझ कुछ नहीं आएगा। पूरे साल के बाद निचोड़ क्या निकलेगा? कुछ नहीं होता। हमने क्या किया? दूसरों के चक्कर में पड़े रहे। एक दिन अपलाइन की बात मानी, 7 दिन किसकी बात मानी? जो काम नहीं करते। हम में से कितने लोग हैं जो डॉक्टर हैं? एक डॉक्टर है। अब ये बताओ, हम में से कितने लोग हैं जो जानते हैं कि एमबीबीएस में क्या पढ़ाई होती है? पता ही नहीं है। एमडी में क्या होती है? पता ही नहीं है। हेल्थ की 2 ट्रेनिंग अटेंड कर ली, मैं डॉक्टर। अरे भैया जाकर सीखना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी होती है, वहां पर डिग्री मिलती है, इंटर्नशिप होती है, फिर एमडी करते हैं लोग, एमएस करते हैं, 7-7, 8-8 साल लगाते हैं अपनी जिंदगी के, तब जाकर उनको कहा जाता है एक डॉक्टर। तो यहां पर जो बंदा नेटवर्क मार्केटिंग में एक दिन घुसा, चला गया, या ज्वाइन ही नहीं किया, सुनी सुनी बातें सुनाई उसने, तो क्या उसकी बात ठीक होगी? या जो यहां पर एक्सपर्ट बैठे हुए हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10-10 साल लगा दिए, क्या वो सही बात बता पाएंगे? तो 2023 तो ऐसे चला गया हम में से बहुत सारे लोगों का। सच बताओ, 2024 भी ऐसे जाना चाह रहे हो? कोई गोल अचीव नहीं किया, क्या 2024 में कुछ बड़ा करके दिखाएं? तो क्यों ना हम एक बार, जितने भी लोग आते हैं हमारी टीम में, हम यहां पर डायरेक्टर एंड अबव सभी लीडर्स बैठे हुए हैं, जितने भी लोग हमारी टीम में आते हैं, क्यों ना आज से एक कल्चर बनाएं कि उनका पहले दिन से ही 1000 दिन का गोल सेट करें। क्योंकि जो व्यक्ति मोदी केयर में, आज तक का रिकॉर्ड है, जो व्यक्ति मोदी केयर में 1000 दिन टिक गया, उसके छोड़ने के चांस 0.00001% रह जाते हैं। 1000 दिन के बाद अगर वो सिस्टम के साथ प्लग इन भी है, ये नहीं 1000 दिन पहले ज्वाइन किया था, मेरे को तो 3 साल हो गए, क्या ट्रेनिंग तो कोई अटेंड नहीं की, वो तो संडे को होती है, 5 स्टार में टिकट ज्यादा होती है, उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। जो 1000 दिन तक टिकेंगे और सिस्टम को अपनाएंगे, उसके बाद उसकी जिंदगी में 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए आ रहा होता है और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा होता है, वो टिका रहता है। फिर वो 1 लाख पे पहुंचा तो 5 लाख पे भी पहुंचता है, 10 लाख पे भी पहुंचता है। क्यों ना आज से ये कल्चर बनाएं कि जो भी हमारी टीम में आएगा आज के बाद, उसका पहले दिन, जिस दिन उसके साथ में 1-on-1 हमारी मीटिंग होगी, वो काउंसलिंग करेंगे, पहले दिन ही उसका गोल 1 दिन का, 1 महीने का ना बनाए, क्योंकि 1 महीने में हो सकता है 100-200 की जगह वो 1000 रुपए कमा ले, फिर भी छोड़ दे कि 1000 ही तो आया। तो क्यों ना 1000 दिन का गोल बनाए। क्या तैयार हैं? ओके। हमारे को क्या करना है आज के बाद? ये ठान लेना है कि ये 1000 दिन हमारी जिंदगी के बेस्ट दिन होने चाहिए। क्या इसकी कमिटमेंट लेने के लिए तैयार हैं? चॉइस फिर भी हमारी है, यस करो, नो करो, चॉइस हमारी है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा भीड़ में यस करते हैं, उसके बाद टाइम फिस कि वो तो ना अपलाइन बैठे थे तो मुझे यस करना पड़ा, इतनी एनर्जी थी, मुझे लगा सब यस कर रहे हैं मैं भी कर लूं। देखो जिंदगी कैसी चलती है, या तो गोल गोल चलती है। सुबह गए दुकान खोली, शाम को दुकान बंद कर दी, सुबह गए नौकरी में गए,
शाम को वापस आ गए, इंतजार किया कि जल्दी से संडे आ जाए, और संडे आते ही शाम को फिर डर लगता है यार कल से फिर मंडे, फिर वही बॉस। तो जो जिंदगी है ना गोल गोल घूमती जा रही है, मेरी भी घूम रही थी। जब मैं नौकरी करता था, जब मैं ट्रेडिशनल बिजनेस करता था, बाइक में मेरा लंच बॉक्स होता था, लंच करते थे और इंतजार करते थे कि कैसे 6 बज जाएं, 6 बजते ही वापस, 6 बजते ही वापस। अगले दिन का नहीं पता होता था कि क्या करना है, अगले महीने का गोल कोई क्लियर नहीं होता था, मुझे पता ही नहीं था गोल होता क्या है। जिंदगी कैसे घूम रही थी, गोल गोल घूम रही थी। तो चॉइस हमारी है कि ऐसा गोल लेना है या वैसी गोल गोल घूमती रहे जिंदगी, या गोल कोई भी करें और सेट कर दें उसको। देखो जिंदगी भर नौकरी करके ना या तो अपने बॉस के या अपनी कंपनी के मालिक के सपने तो पूरे कर सकते हैं, अपने सपने वैसे के वैसे रहेंगे। हाँ घर चल सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं नौकरी पहले दिन छोड़ देनी चाहिए, घर चल सकता है, घर चलाते रहो। दूसरा है कि जिंदगी में 3 से 5 साल लगा दो, मोदी केयर में 3 से 5 साल लगा दो और जिंदगी भर के लिए आजाद हो जाओ। कौन सा चॉइस अच्छी है? और गोल लेना जरूरी क्यों है? मैं तो ये एग्जांपल हर बार मैं बताता हूं, क्यों? क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूं, ये दुनिया कहती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से बढ़िया मैनेजमेंट का कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। वहां पर रिसर्च हुई थी 1979 में, 100 बच्चे जो सारे इंटेलिजेंट, 100 बच्चों के ऊपर रिसर्च हुई और 100 बच्चों से पूछा गया क्या गोल है। पता है कितनों के गोल थे? सिर्फ 17 के, और 14 ने लिखा नहीं था गोल, 3 ने लिखा हुआ था, 3 के थे रिटर्न गोल। 10 साल तक रिसर्च चली। 1989 में उन 100 बच्चों को देखा गया जो 84 बच्चे थे उनसे 3 गुना ज्यादा कमा रहे थे। पता है कौन? वो 14 बच्चे जिन 14 बच्चों का गोल था, और वो 97 जो बच्चे थे उनसे 10 गुना इनकम किनकी थी? वो 3 बच्चे जिन्होंने लिखा हुआ था। और आप एक बार ना रिसर्च करना, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से जो भी पास आउट होते हैं सारे करोड़ों में कमाते हैं। मान लीजिए कि 10 साल के बाद जो 84 बच्चे थे वो 10-10 करोड़ कमा रहे थे, मान लीजिए 10-10 करोड़ रुपए कमा रहे थे, तो जो वो 14 बच्चे थे जिन्होंने गोल लिया था उनकी इनकम थी 10 करोड़ का 3 गुना, मतलब 30-30 करोड़। और वो जो 3 बच्चे थे वो 100-100 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा रहे थे साल का। ये फर्क पड़ता है गोल लेने से और ना गोल लेने से। जबकि सारे बच्चे इंटेलिजेंट और सारे हार्वर्ड से पढ़े हुए। तो हम मोदी केयर में भी सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों लोग आते हैं जो ज्वाइन करते हैं। उनमें से चुनिंदा लोग होते हैं, लगभग 17% लोग होते हैं जो गोल लेते हैं, और सिर्फ 3 ऐसे परसेंट होती हैं, 3% जो गोल को लिखते हैं। हमारी टीम में भी लाखों लोग हो चुके हैं। अब यहां पर 250 लोग क्यों बैठे हैं? क्योंकि मुझे विश्वास है यहां पर बैठकर जाएंगे और अपनी डायरी में या अपने किसी भी टूल के अंदर आज वो अपना गोल लिख कर जाएंगे। आप तैयार हैं? मैंने तो यहां पर लिख दिया 10 गुना इनकम, मैंने तो लिख दिया डायरेक्टर से डायमंड, लेकिन वो मेरा गोल है कि आपके टाइटल के अंदर नाम आना चाहिए डायमंड। आपका गोल क्या है ये मैं नहीं बताऊंगा, वो आपने लिखना है। हो सकता है वो प्लेटिनम हो, अच्छा है, प्लेटिनम बनकर भी लोग 50,000, 75,000, 1 लाख, और हमारी टीम में ऐसे भी लोग हैं जो 1 लाख से बहुत ज्यादा किस में कमा रहे हैं? सिर्फ प्लेटिनम टाइटल पे। तो फर्क टाइटल से भी पड़ता है, लेकिन उससे ज्यादा फर्क पड़ता है इनकम से। तो ये चॉइस आपकी है कि आप कौन सा गोल लेकर जाएंगे। और लिखने में क्या पावर है, ये शख्स जिनका नाम है जिम कैरी, हॉलीवुड के बहुत बेहतरीन कलाकार हैं, बहुत बड़े कॉमेडियन हैं। इन्होंने थैंक्स गिविंग एक लेटर लिखा, उसमें लिखा $10 मिलियन। 10 मिलियन का मतलब होता है 1 करोड़। 1 करोड़ डॉलर, डॉलर का मतलब है लगभग 80 रुपए। एक लेटर लिखा, थैंक्स गिविंग लेटर, जिसे हम कहते हैं लेटर टू गॉड, और अपने पर्स में रख लिया। मुड़ा गया, तुड़ गया। 10 साल के बाद उन्होंने देखा वो लेटर, पता है कब देखा? 95 के अंदर, जिस दिन उन्होंने वो डेट डाली हुई थी। लेकिन तब तक वो व्यक्ति बहुत ज्यादा फेमस नहीं हुए, लेकिन जिस समय उन्होंने वो पेपर देखा उस समय उनको एक मूवी मिली, नाम था डम्ब एंड डम्बर।
डम्ब एंड डम्बर को जो उनको चेक मिला वो मिला एग्जैक्ट $10 मिलियन, एग्जैक्ट $10 मिलियन। ये होती है लिखने की पावर। आपके पर्स के अंदर एक पेपर होना चाहिए, उस पेपर के ऊपर आपका गोल होना चाहिए, आप लिख कर देखो, देखो दुनिया कैसे बदलती है। लो ना एक बार, विश्वास तो करो। जिन्होंने विश्वास किया है उन सबकी जिंदगी चेंज हुई है।